जय हिंद साथियों, नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के माता पिता को, मेरे माता पिता को, मेरे गुरुजनों को, जिनसे सीखकर आज कुछ यहाँ पर खड़े हुए मुकम्मल हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। असल में शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों के साथ एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह व्यवहार करे, क्योंकि यही एक शिक्षण अभिरुचि का एक पार्ट है। हम मिलकर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। हम सुनते तो बहुत बार है कि गुरु भी खड़े और गोविंद भी खड़े, काके लागू पाए। इस कहानी का मैं आपको आज अर्थ भी बताऊंगा और एक शुरुआत जो की थी आप सभी के सहयोग से, आज वह एक वटवृक्ष की भांति फैला है। फोटो तो मैंने बहुत शेयर की है, लेकिन ऐसी फोटो आज एक आपके सामने है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। मैंने कहा था ना, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आने वाली फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी हमने कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वही जोश और जुनून आज ये सामने दिखाई देता है। वो रातों की जो जंग थी वो इन्होंने जीती है। मेरे सारे युवा साथी देखो हाथ में डंडा लेकर, और शुक्रगुजार हूं मैं भी उन गुरुजनों का जिन्होंने मुझे पीट पीट कर इनके काबिल बना दिया, और अब आज ये भी इतने काबिल हो गए कि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे सके। बहुत से विद्यार्थी हैं, ये एक बार मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज आपके लिए ऑफर है। विनोद दाइमा जी ने बोला, आशु सर आपकी टीम, ये है जयपुर से है। कहां से है? जयपुर से है, और जयपुर पुलिस के साथी हैं सारे के सारे। ये हेमेंद्र जी हैं, इन्होंने भेजा है कोई भीलवाड़ा पुलिस से, ये भीलवाड़ा से है। नमस्ते गुरुजी, मैं देवालाल, मैं आपके मार्गदर्शन में। ये सारा कुछ इन्होंने लिखा है जो मैं आपको बार बार टेलीग्राम पर पोस्ट करता रहता हूं। अभी आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, आपने एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था सुकरात। जो ये दार्शनिक थे, इनका एक शिष्य इनके पास आता है, प्लूटो। वह कहता है, सर मुझे सफलता का कोई रहस्य, कोई राज बताइए, मैं कैसे सफल हूं। इन्होंने कहा कि तुम सुबह आना, अभी मैं नहीं बता सकता। शिष्य ने सोचा, भाई ये कैसे गुरु हैं, सुबह बताएंगे। सुबह वो चले जाते हैं। आपने पहले भी सुनी होगी ये कहानी, लेकिन जब वो सुबह जाते हैं तो उनको कहते हैं, चलो आ जाओ, आज सैर करने के लिए चलते हैं। वो अपने साथ ले जाते हैं और एक नदी वहां ले जाकर, अभी नदी के अंदर ले जाते हैं और नदी में ले जाकर उसको डुबो देते हैं। अचानक से वह शिष्य चिल्लाने लगता है, तड़पाने लगता है, छटपड़ाने लगता है कि मैं कैसे इस नदी के इस बहाव से अपनी गर्दन को ऊपर निकाल पाऊं। उसका शरीर नीला पड़ने लग जाता है, लेकिन गुरु ने उसको दबा दिया ऐसे नीचे, कसम उसके छुड़ाने की थी, इधर से वो जोर लगा रहा था। लेकिन बाद में जब वो निकला छटपटाकर बाहर, तब गुरु ने पूछा, जब तुम्हारे सामने मौत नजर आ रही थी, सब कुछ सुन हो चुका था, खत्म हो चुका था, तुम्हारी इच्छा क्या थी? उसने कहा, मेरी एक ही इच्छा थी, मुझे सांस चाहिए। क्योंकि जब आपको अपने लक्ष्य का पता लग जाए, आपकी मंजिल आपको पता लग जाए, तो उसके ऊपर आप कार्य करना शुरू कर दो, आपको सफलता मिलेगी। अगर वो वहां सांस के अलावा कुछ और सोचता तो वो जिंदा ही नहीं रह पाता। उसे ये चाहिए था, मैं कैसे भी करके सांस लूं ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं, और आप भी अपने आप को बचाने के लिए वह कार्य जरूर करें ताकि आप भी सफल हो सके। आपको बचाना है। और फिर वो स्टोरी जो आपको बता रहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। अब उसकी भी आपको मैं बात बताता हूं। देखो ये क्या है कि ऐसे एक ये जंगल था, उस जंगल में ये एक मंदिर है। क्या है? जंगल में एक ये मंदिर बना हुआ है। हुआ क्या, इस जंगल, घने जंगल के अंदर इस मंदिर में एक महिला, जो पूरे शरीर में हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई, फुल सोना चांदी उसके पास था, और वह रोजाना पूजा करने के लिए जाती। तभी एक चोर ने उसको गौर से देखा कि अगर इस महिला का यह गहना चुरा लिया जाए तो मेरा जीवन सिद्ध हो सकता है। कैसे कैसे मैं चुराऊं? और वह महिला भक्ति कर रही थी, और जो भक्ति कर रही होती है वह किसी और की चीजों की ध्यान नहीं देती, भगवान की भक्ति, क्योंकि भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। अब वह उस भक्ति के पीछे इतनी आसक्त थी, तो जाकर उस चोर ने कहा एक साधु का वेश धारण करके कि कन्या, हम तुम्हें भगवान से साक्षात मिला सकते हैं, लेकिन हमारी आपको एक बात माननी पड़ेगी। उसने कहा, बोलिए प्रभु, हम हमारे ईश्वर से मिलने के लिए उत्सुक हैं।
तो उन्होंने कहा आपकी ईश्वर से मुलाकात तभी हो सकती है जब ये गहने आप उतार कर इस पोटली में बांध दो, और उसके बाद में मैं आपको इस पोल के साथ बांध दूंगा। इस मंदिर के पास एक पोल होता है, इस पोल के मैं आपको बांध दूंगा, तभी आपको भगवान मिलेंगे, वरना भगवान नहीं मिलेंगे। उस महिला ने कहा मेरे ईश्वर के दर्शन के लिए ये इतना सोना तो क्या मेरे घर पर पड़ा है, वो भी आप ले जा सकते हो। उसने वो सारा सोना एक पोटली के अंदर बांधा और वहां रख दिया, और उस महिला को यहां पर उस चोर ने रस्सी से बांध दिया, और जाते हुए उसे एक बात कही कि जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम्हें कोई भी खोलने की कोशिश करे तुम रस्सी मत खोलने देना, वरना भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तभी मिलेंगे जब मैं वापस आऊंगा। अब देखो उसकी श्रद्धा देखो उस चोर के प्रति, क्योंकि उसने वेश किसका धारण कर रखा था, एक साधु का। अब वह बंधी हुई थी, ऊपर से ईश्वर ने देखा कि ये क्या हो रहा है इस बालिका के साथ, ये अन्याय है। तो उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी गए, नारायण नारायण एक तारा अपना साथ में लेकर। अब वहां जाकर वो उस कन्या को बोलते हैं कि आप इस रस्सी को मुझे खोलने दीजिए। महिला ने कहा आप मुझे हाथ मत लगाइए साहब, जब तक मेरे गुरु वापस नहीं आ जाते ये रस्सी मत खोलना, वरना मेरे दर्शन भगवान से नहीं हो पाएंगे। नारद जी ने बहुत कोशिश की कि वो चोर है, चोर है, चोर है, तुम मुझे रस्सी खोलने दो, लेकिन वो रस्सी नहीं खोलने दी। उसके बाद में वो वापस गए भगवान के पास, भगवान को जाकर बोला कि वो तो साहब नहीं मान रही है। अब वहां पर खुद ईश्वर चले जाते हैं, वहां दर्शन देते हैं उसको, और ईश्वर वहां जाने के बाद में ये मान लीजिए महिला बंधी हुई है, यहां ईश्वर आ गए और इन्होंने उस चोर को भी बुला लिया, क्योंकि ये तो भगवान है, ये तो चक्कर घुमायो, चोर ने पकड़ रही है, फटाफट लिया रखड़े कर दियो। अब उसके बाद में कहा कि ये चोर है और उसकी रस्सियां खोल दी। तब वो महिला बोलती है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। अब वह उसके लिए गुरु था। उसने कहा ये चोर है, लेकिन उसने कहा मेरे लिए तो यही गुरु था, अगर ये नहीं होता तो क्या आपको मुझ पर दया आती? क्या आप वो पहाड़ छोड़कर वहां से मेरे से मिलने आते? नहीं आते। तो गुरु की महत्ता वो है, अगर आपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखी है, आपने उसको मान लिया है, तो आप उसके पीछे इतनी ताकत लगा दीजिए कि जो मेरा गुरु कहेगा मैं करूंगा। और अगर आपने वह बात मान ली तो आपके सपने सारे सच होंगे, एक एक सपना सच होगा, जो यहां आपके सामने ये उदाहरण है। इसीलिए हमें ये लोकोक्ति मुहावरों में कहावतों में हम पढ़ते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। तो इस कारण उनको मिला दिया, उसी चोर ने मिला दिया, वरना वो महिला कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाती। तो आपका जो भी मार्गदर्शक, आपकी इस जिंदगी के अंदर जो भी आपको एक कोई भी व्यक्ति आकर आपको अगर राह दिखाता है, वो आपका गुरु है, वो कोई भी हो सकता है। आप ये हमेशा सोच लेना कि बंद पड़ी घड़ी भी जीवन में 2 बार समय सही दिखाती है। तो फिर कोई व्यक्ति कैसे भी कैसा, चाहे वह शराबी हो, चाहे वह कोई भी हो, वह भी जीवन में एक बात तो थाना साची जरूर खेर जावे। अगर हमने उसकी भी बात मान ली तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, लेकिन माननी है। गुरुजी और फोटो दिखाओ, जोश आ गयो, लो। ये देखो हम जवानान देखो देव कितना सोना लाग रहा है। चेहरे किसी क्रीम पाउडर से कभी नहीं चमकते, वह चेहरे चमकते हैं तो सिर्फ आपकी काबिलियत से, आपके हुनर से, उसी से चमकेंगे जो आज चमक रहे हैं। अगर ये देख रहे हैं तो इनको बेचारा देखो दे, कदे सोचता मैं फोटो खिंचावांगा, ए देखो अभी फोटो खिंचा रहे चाव चाव में, ट्रेंडिंग चल रही है 4 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट गिरा। चलो अब मैं आप लोगों को कोर्स का भी बता देता हूं। आज गुरु पूर्णिमा पर एक छोटा सा मेरी ओर से आप लोगों को गिफ्ट है। आप लोगों का इतना स्नेह प्यार रहा कि आज 3,90,000 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। कितने जुड़ चुके हैं? 3,90,000 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। अब 4 लाख होने में 10,000 है, वो किस दिन पूरे करते हैं तब और आप लोगों के लिए कोई खुशी लेकर आ जाएंगे। राजस्थान पुलिस का कोर्स हो, चाहे राजस्थान एसआई का हो, एसएससी जीडी 251 रुपए है, ठीक है। ग्राम सेवक 351, वनपाल 351, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 351। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में राजस्थान जीके भी है, हिंदी भी है और पूरा सिलेबस भी है, ये ध्यान में रखना। और इनमें भी पूरा का पूरा कोर्स है वीडियो के साथ में, और यहां पर पीडीएफ भी है। और सर फ्री टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है गुरुजी, और क्या चाहिए? और तो दिल गार्डन हो गया। उसके बाद में कुछ खास, जैसे कुछ दीवाने हैं
इस माँ भारती के लाल जो आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी के लिए किशन जी सर इंडियन आर्मी की तैयारी करवाते हैं, बहुत शानदार मैथ पढ़ाते हैं और बहुत से युवा आर्मी में चयनित हुए हैं। आपको वो भी कभी मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा। राजनीति विज्ञान ये तो राहुल सर है, काई खेड़ो मारा भाई रो थे भी जानो हो अपने आप में। जब मैंने कहा, मैं कभी किसी और चीज के लिए नहीं बोला, भगवान ने मुझे अगर पुलिस के लिए बनाया है और मुझे कहा कि आप सिर्फ अपना जीके पढ़ाइए, अगर मुझे इसी के लिए बनाया है तो मैं सिर्फ इसी पर बात करता हूं। मैं कभी आकर आपको यह नहीं कहता कि आप आरएस की तैयारी कैसे करें, किसकी तैयारी कैसे करें। जितना मेरे से हो सकता है, जितना मुझ में सामर्थ्य है, उतना इंसान को बोलना चाहिए। लेकिन मुझे अपने भाई पर विश्वास है, क्योंकि आईएएस आरएस सभी उन्होंने पास आउट किए हैं। रैंक भले ही वो नहीं मिल पाई जो इन्होंने चाही है, क्योंकि एक सिपाही रहते हुए इतना कुछ कर पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। और आगे अभी तो उम्र पड़ी है साहब, खुदा ने चाहा और आप लोगों की दुआएं मिली तो यह भी मुकम्मल जरूर होगा। फिर बीएसटीसी मॉडल पेपर, दिनेश सर लहर क्लासेस। दिनेश सर एक युवा जो अपना सब कुछ आप विद्यार्थियों के लिए लगा रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए चाहे उनको सब कुछ पढ़ना पड़े लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। और पढ़कर पढ़ाना और आप लोगों के साथ खुद का ज्ञान भी उन्होंने इतना इंप्रूव किया है। कम उम्र में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है बीएसटीसी और पीटीटी विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद हिंदी विमलेश जी सर और कंप्यूटर राकेश जी सर। आप राकेश जी सर से कंप्यूटर बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही सहज सरल मारवाड़ी में करें अपनी भाषा में पढ़ावा है, बहुत बढ़िया पढ़ाने लग रहे हैं सर। इधर एसआई 150 टेस्ट पेपर ये 151 में, पटवार भी 351 में है। वनपाल राजस्थान भूगोल नेवरी सर। अब मैं मारा ई भाई वास्ते भी कहीं बोलूं, जब बात फर्स्ट ग्रेड और रीट किया मैं आने आगे कर दूं। आरएस आईएएस किया राहुल जी आ जाए, बाकी मोर्चों मैं संभाल लूं। आर्मी किशन जी संभाल रहा है, बीएसटीटी पीटीटी हमारा दिनेश जी सर संभाल रहा है। वो कुटुंब बने है थारा सारंग के कारण, और वो कुटुंब ये बने हो रहा है। बस आई चालू हूं गुरु पूर्णिमा की अगली बधाई पर। ए जो फोटोआ लागड़ी मेरे गन आज आई है, आ फोटोआ में थारो नाम होना चाहिए जीवड़ा, जब तो मजो है, नहीं कोई मजो को नहीं। आप आज सोच लीजिए कि मुझे पढ़ना है। आप कोई भी कार्य करते हैं वो एक दिन सरकारी नौकरी की ओर जाना पड़ेगा, जो हमने कोरोना ने हमें सिखाया है। जय हिंद, जय भारत, सपने होंगे सच, संघर्ष अभी जारी है। वंदे मातरम, ना रुके हैं ना थके हैं, आगे बढ़ने की हमने ठानी है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यह तलवार नहीं, यह धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। जय हिंद, जय भारत।